नमस्कार, मैं शालवी। स्वागत है आप सभी का रूबरू बिहार में। मैं हाजिर हूं बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव से जुड़े आपराधिक सूची जारी कर दी गई है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे सजा मिलने का प्रावधान है। 55,000 के करीब पदों के लिए 10 लाख से ज्यादा प्रत्याशी इस बार चुनाव में उतरेंगे। वर्ष 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बिहार एनडीए का हिस्सा जीतन राम मांझी की पार्टी हम अपना हाथ आजमा सकती है। इसके लिए मांझी की पार्टी ने सभी तैयारियां भी शुरू कर दी है। 24 सितंबर को कार्यकारी बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कोरोना काल में दूसरे राज्यों में काम ठप पड़ने के कारण कई प्रवासी मजदूर वापस अपने घर लौट आए हैं। इस मौके पर कई छोटी मोटी कंपनियों ने अपने व्यापार से रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, जिससे अब उन मजदूरों को घर में ही काम मिल गया है और कोरोना आपदा में अवसर बनकर सामने आया है। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने 6 सितंबर को केंद्रीय टीम आएगी, जिसमें गृह मंत्रालय के सचिव आर.के. सिंह के नेतृत्व में 6 अन्य सदस्य आएंगे। बाढ़ग्रस्त जिलों का दौरा करके आपदा प्रबंधन विभाग के साथ टीम की बैठक भी होगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भिंडी की हाइब्रिड प्रजाति राधिका और रोहिणी बाढ़ के पानी में भी उपज सकती है। ये पौधे बारिश के पानी में 2 हफ्ते तक जमे रहने के बावजूद भी नहीं गलते हैं। पश्चिम चंपारण के किसानों ने भिंडी की इन प्रजाति की खेती कर एक नई मिसाल कायम की है। यूरिया खाद लेने को लेकर परेशान किसानों के लिए अब कृषि पदाधिकारी के द्वारा नया आदेश जारी किया गया है। उन्हें खुदरा खाद बेच रहे दुकानदारों को 2 एकड़ जमीन वाले किसानों को रसीद पर 1 बोरा खाद देने का आदेश दिया है। वहीं बगैर रसीद वाले किसानों को खाद नहीं मिलेगा। रोहतास जिले में सुदूर पहाड़ी क्षेत्र की लड़कियां अब देश सेवा के लिए निपुण हो रही हैं। सेवानिवृत्त सूबेदार अक्षय कुमार सिंह इन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण देकर तैयारी में मदद कर रहे हैं। वहीं विषम परिस्थितियों में अथक प्रयासों के बाद आर्मी में उन्होंने नौकरी पाई थी। बिहार की नदियों में जलस्तर की वृद्धि के बाद 16 से अधिक जिलों में बाढ़ प्रभावित लोग तितर बितर हो गए हैं। अपने घरों को छोड़कर ऊंचाई पर शरण लिए हुए हैं। वहीं पशुपालकों को इन परिस्थिति में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चारे के लिए इधर उधर मशक्कत करनी पड़ती है। अपने अपराध का इतिहास छिपा कर जमानत लेने वाले अपराधियों पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख सामने आया है। पटना हाईकोर्ट अब आदेश दे दिया है कि प्रत्येक निचली अदालत को किसी भी जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान आरोपी के लोक अभियोजक से आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी लेनी है। दरभंगा एयरपोर्ट की सफलता के बाद अब राज्य में अन्य शहरों में भी एयरपोर्ट बनाने की मांग शुरू हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार इस पर मांग की जा रही है। सरकार भी अब इस पर विचार कर रही है और जल्द ही मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और रक्सौल में भी घरेलू उड़ान सेवा शुरू होगी। बिहार पंचायत चुनाव के बाद पंचायती राज विभाग बिहार के मुखिया और सरपंच को पंचायती राज विभाग की नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। मुखिया को अब 1 वर्ष में कम से कम 4 बैठकें आयोजित करवानी होगी और साथ ही टैक्स आदि के वसूली की भी जिम्मेदारी उन पर होगी। बिहार के बेगूसराय और औरंगाबाद में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। बेगूसराय में IOCL बरौनी में विशेषज्ञ पदों पर भर्ती निकली है, जिसकी अंतिम तिथि 11 सितंबर 2021 तक है। वहीं DLSA औरंगाबाद में कानूनी प्रैक्टिशनर के पद पर भर्ती निकली है, जिसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर 2021 तक है। इच्छुक उम्मीदवार इन कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के लोग घर बैठे अपनी जमीन का रसीद काट सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें किसी भी जमीन का रसीद काटा जा सकता है और साथ ही ऑनलाइन लगान भी भरा जा सकता है। बिहार के पटना एयरपोर्ट से अब कोलकाता, अमृतसर और अहमदाबाद की सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और तय समय पर यात्रा भी कर सकते हैं। अगर आपके भी भाई या परिवार वाले संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप कोर्ट में पार्टीशन सूट का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद कोर्ट आपकी पुश्तैनी जमीन के कागजात देखकर आपको सभी प्रकार के प्रॉपर्टी में हिस्सा देगी। जमीन के कागजात नहीं होने पर आप ऑनलाइन जमीन के केवाला, खतियान आदि पेपर निकाल सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अवैध कमाई के मामले में मुखिया और सचिव सबसे आगे हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई में ये बात सामने आई है। वहीं पंचायत और सचिव के बाद शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में दूसरे नंबर पर हैं। बिहार के किसानों को अब दूध का बिजनेस करने के लिए गाय खरीदने पर सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। लाभुक समग्र गव्य विकास योजना के तहत 2 और 4 दुधारू पशु लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। SC/ST और OBC को 75% और पिछड़े और सामान्य वर्ग को 50% अनुदान मिलेगा। कृषि विभाग की ओर से यास तूफान के दौरान क्षतिग्रस्त हुए किसान के फसलों के मुआवजे की कवायद शुरू हो गई है। प्रति हेक्टेयर किसानों का 13,500 रुपये देने का प्रावधान लाया गया है। बिहार के युवा अभिनेता ध्रुव वर्मा पॉलिश की अभिनेत्रियों के साथ बॉलीवुड में धूम मचाने वाले हैं। वो पहली बार इंडो पॉलिश प्रोडक्शन की फिल्म नो मीन्स नो के साथ बॉलीवुड में कदम रखेंगे। फिल्म 5 नवंबर को रिलीज होगी।
बिहार में पिछले 2 वर्षों से बालू खनन एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर 3 महीने रोक के बाद भी संकट गहराया जा रहा है। इसकी कई वजह है। एक और भूमाफिया का कब्जा, तो वहीं दूसरी ओर पर्यावरण स्वीकृति न मिलना भी एक बड़ी वजह है। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। बिहार में दरभंगा के बाद अन्य शहरों में भी एयरपोर्ट शुरू करने की कवायद तेज हो रही है। इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। बाकी बिहार से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।